देखो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा हमें जो तवज्जो देना चाहिए वो इस बात पर कि बाकी जिंदगी जो बची है उसे किस तरह से बेहतर करें। जो गुजर गई वो तो गुजर गई, उसमें जो खामियां थी, जो लग़्ज़िशें हुई, खताएं हुई, उन्हें याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना चाहिए। बेशक मैंने दो आलिमों का जिक्र किया, फौत हो गए, इंतकाल हो गया, मगर शागिर्दों के जरिए से याद किए जाएंगे। बेशक उन्हें जिंदा रखने के लिए किसी न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है, वो जिंदा ही रहेंगे, यानी उनकी फिक्र जिंदा रहेगी। लेकिन अभी चंद दिनों पहले दुबई के प्रिंस, दुबई के बादशाह, जिसके पास इतनी दौलत थी कि 1000 आदमी एक साथ गिनने के लिए बैठ जाएं तो कई साल लग जाएंगे दौलत गिनने में। अल्लाह, यानी अगर एक एक रुपया, एक एक रियाल करके वो गिने तो नहीं गिन पाएंगे। जिसने बुर्ज दुबई, जहां पर पूरी दुनिया के लोग सफर करके बुर्ज दुबई को देखने जाते हैं, जिस बादशाह ने बनाया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं न्यूज चैनल्स पे कितना ही चले, बुर्ज दुबई भी जिंदा रहेगा, मगर आने वाले 50 साल में जो उस वक्त जनरेशन होगी, हम और आप रहे ना रहे, नाम भी याद नहीं रहेगा उनका। बोलो याद रहेगा? दौलत के बलबूते यार किसी का नाम जिंदा रहा है जो उसका रहेगा। लेकिन मुझे बताओ, गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। 600 किलोमीटर दूर रहते हो अजमेर शरीफ से। बड़ों को तो छोड़ दो, मर्दों को छोड़ दो, औरतों से लेकर बच्चों तक हर कोई जानता है कि हमारा एक ही राजा है, उसका नाम ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नाम जिंदा है बताओ मेरे साथियों? ये मुरादाबाद में सदरुल्लाह फाजिल क्यों नाम जिंदा है? अपने संबल में अजमल उलमा की शख्सियत का नाम क्यों जिंदा है? अरे यही बात समझो आप लोग, अपने बच्चों को दौलतों की तिजोरियां देने से ज्यादा जरूरी यह है कि उनके हाथ में कलम दो। बेशक अल्लाह ने अगर कुछ शुद्ध दी है तो बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें जाहिल मत रखो, वरना नुक्कड़ों पर, चौराहों पर गालियां बकेंगे, गालियां और बक रहे हैं। मुस्लिम समाज का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। परसों मैं चौधरी सराय बैठा था, मुझे कहीं जाना था, तो मैं बाबाउद्दीन मस्जिद के पास था, इंतजार कर रहा था गाड़ी का। एक बारात गुजरी, ये मुस्लिम समाज की बारात थी। डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हुए जा रहे थे हमारे जवान। आप कहते हैं हालात खराब हैं, इन जाहिलों से पूछो, इन्हें जर्रा बराबर एहसास है कि क्या हो रहा है आज दुनिया में। डीजों के आगे रीछों की तरह इन जाहिल निकम्मों को यह भी नहीं पता कि उस पे बच क्या रहा, वो कुफ्र तो नहीं बक रहा है सामने वाला गाना। आशियाना अपना कमजोर होता है तब दूसरा पत्थर मारता है, ये बात याद रखिएगा, वरना 313 भी बहुत होते हैं मैदान जीतने को। बेशक क्या कहने हैं, वाह वाह सुभान। तादाद से कुछ नहीं होता है, सुन्नतों पर अमल करने से सब कुछ होता है। एक कल मैंने बारात देखी, कल मैं बरेली शरीफ जा रहा था, तो चंदोसी चुंगी से बरेली शरीफ की बस पकड़ना थी। हमारे इलाके की बारात, जिसका हम मिसाल देते हैं, मैं गांव का नाम ले दूं तो तकलीफ हो जाएगी लोगों को। हमारे इलाके की, जिस पे हमें फख्र भी होता कि बड़ा अच्छा हो रहा, चलो जलसे होते हैं, अब बुराइयां खत्म हो गई, वहां की बारात। और मेरा चेहरा देख के छुप रहे थे। फिर अबे मुझसे क्या छुप रहे हो जाहिलो? तुम पे जरा से पैसे आ जाएं तो पजामे से बाहर हो जाते हो तुम लोग। हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, मेरा दिल दुखा पड़ा। हंसने की बात है, आप हंस रहे हैं, मैं हंसाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। अफसोस मैंने बहुत तकरीरें की अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई अरे यार हद हो गई, इंतहा हो गई। किसी के जरा सारे आलू अच्छे हो जाएं, कारोबार अच्छा हो जाए,
तो सबसे पहले तमाशा दिखाएगा, गरीबों को तमाशा दिखाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह ने दौलत दी थी तो इसको उड़ाने के लिए नहीं दी थी, अल्लाह ने दौलत दी थी तो इस दौलत का जायज इस्तेमाल भी किया जा सकता था। मुसलमानों की शादियों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की शादियों की बात। और बेचारे इमाम साहब अगर किसी बारात में बाजा आया है उसके निकाह ना पढ़ाएं तो ऐसे गुस्सा दिखाएगा, ऐसे गुस्सा दिखाएंगे। अबे इमाम को क्या गुस्सा दिखा रहा भाई? इमाम चल ठीक है, इमाम को भगा देगा, तू मर के कब्र में ना जाएगा तू। बाइकाट होना चाहिए ऐसे लोगों का जो आज के माहौल में भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते हुए उल्टे सीधे काम करते हुए बारातें लेकर के आते हैं। हाँ, मैं तायद करता हूं, कोई हजारों गाली दे, हमारी सेहत पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। किसी के सपोर्ट के सहारे पे नहीं चले, हम न चल रहे हैं, ये सिर्फ मेरे खुदा की मदद है और उसका करम है, इसलिए हमें किसी दुनियादार से मतलब भी नहीं है। और याद रखो, ऐसी शादियों में बारातें लाने वालों का भाई बाइकाट हो, जो इतने बुरे हालात में भी गाने बाजों के साथ बारातें चढ़ा रहे, जिनके घरों पे डीजे बजाए जा रहे हैं, नौजवान नाच रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे 2 वक्त का खाना नहीं बनता। अरे जालिमो, इस पैसे को उनके घरों तक पहुंचा दो, कम से कम कुछ तो दुआ मिल जाएगी तुम्हें, कुछ तो उनके दर्द की आहें तुम्हें मिलेंगी, और यानी उनकी आहों के साथ जो दुआ होगी वो तुम्हारे हक में अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वो मर्सिडीज गाड़ी में जो पहले ऊपर का हिस्सा उठा लिया करते थे गाड़ी में, वो और गाड़ियों में भी चला। कल मैंने देखा वो दूल्हा मियाँ को निकाल के जा रहे थे। अबे उसे ताजिया समझ रहे हो, उसे निकाल के दिखाते हुए जा रहे हो, ऐसे निकालते हुए, यानी ऊपर खड़ा था वो दूल्हा, वो लेकर के जा रहे थे बारात। अच्छा, कुरान शरीफ ने भी जो कहा सच। सुभान अल्लाह। इंसान, अल्लाह कहता है इंसान बड़ा नाशुक्र है, बड़ा नाशुक्र ना हो तो देखो ऐसे लगेगा कितना सच्चा मुसलमान है। और जैसे चंद पैसे आ जाएं फिर तो साहब आप और सारा पैसा हमारा समाज शादियों में उठा रहा, जी सही बात। जो बच गया वो झगड़े में उठा रहा। आज फिर हो गई एक जगह लड़ाई, अभी वही लिख रहा था मैं, इतने आपने ऐलान कर दिया, पूरी पोस्ट लिख भी नहीं पाया, मैं लिखूंगा उसे। आज फिर लड़ाई हो गई एक जगह हमारे देहात में। बताइए, प्रशासन भी सोचता होगा कि ये कैसे समाज के लोग हैं। अबे तुम्हारा तो शिकंजा कसने को और ही बहुत है। सही बात, बहुत अच्छी बात। और लड़ाइयां भी ऐसी नहीं है कि थोड़ी बहुत हो गई निबट गई, नहीं, लड़ाइयां भी भयंकर होती हैं। और मौलाना लोग समझा ही नहीं, क्या जरूरत पड़ी है समझाने की? अबे मर जाओ, जरूरत ना पड़ी तो जाओ, थोड़ी देर की बर्दाश्त नहीं कर सकते हो क्या? हुजूर का फरमान नहीं बताए हम? हमारे आका कहते हैं बहादुर वो नहीं है जो दूसरे से बदला ले, आका कहते हैं बहादुर तो वो है जो गुस्से का घूंट पी ले। थोड़ी देर का गुस्सा बर्दाश्त करना दोनों पार्टी के लोगों को सुकून दे सकता है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती हैं यार, समझ में नहीं आता है। वो कोई पढ़ा लिखा बेचारा आ जाए समझाने लगे तो सबसे ज्यादा तनकीद उसी पे होगी। उस पे तो ये भी नजर रखी जाएगी कि कपड़े कैसे पहन रहा है, कलप के लगा रहा है, इस पे पैसा कहां से आ रहा है, इसने गाड़ी कहां से खरीद ली, उसने झगड़ा करके या किसी की जमीन दबा करके पैसा नहीं कमाया है। अरे उसने पढ़ा है लिखा है, उसके बदले में अगर कोई उसकी हिम्मत अफजाई करता है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? बेशक, सही बात।